नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। काफ़ी दिनों बाद ऑफलाइन क्लास डालने का अवसर मिला। आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारा परिवार लगभग 5000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहा है। 4000 सब्सक्राइबर हमने लगभग 4 या 5 दिन पहले पूरे किए थे। अभी 4100 समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको राजस्थान प्रजामंडल जो है उससे संबंधित शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, जिसके माध्यम से आप जो राजस्थान के व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रजामंडल गठन में योगदान दिया, उनको आसानी से याद कर पाएंगे। उसी संदर्भ में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रजामंडल जो है उसका गठन क्यों किया गया, मेन उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि राजा के संरक्षण में जो जनता है, राजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और जनता को उसके मूल अधिकार दिलाना, यानी जनता जो है उसको मूल अधिकार दिलाना, इसका मेन उद्देश्य था। और राजा के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना और जनता को मूल अधिकार दिलाना इसका मेन उद्देश्य था। अब आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक देने जा रहा हूं। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो लगभग आपको याद हो जाएगी। 2 या 3 बार इस वीडियो को लगातार देखें तो आपको सारी शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी। 17 या 18 मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जिसमें आपको डेट भी याद रखनी है और आपको नाम भी याद रखने हैं। पहले प्रजामंडल की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल है। ये आप सभी को विदित है, अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, काफी दिन से आपको पता है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। जयपुर में कर्पूर की खुशबू आती है। जयपुर जो प्रजामंडल है, इसका जो गठन करता था, इसका जो संस्थापक था, जिसने इसकी सबसे पहले स्थापना की थी, वो कपूरचंद पाटनी था। तो अपने को सूत्र क्या याद रखना है? जयपुर में कर्पूर की खुशबू आती है। कर्पूर का अर्थ यहाँ किससे है? कपूरचंद पाटनी से है। और इसकी स्थापना इसने कब की थी? 1931 में दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो कपूरचंद पाटनी था। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल जो है उसका शॉर्ट ट्रिक देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा शॉर्ट ट्रिक है। कन्हैया की मांगे कबूल करें। झालावाड़ में कन्हैया नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी कुछ मांगे हैं वो आपको कबूल करनी है। यानी झालावाड़ में कन्हैया की मांगे कबूल करें। तो इसमें 3 नाम है, एक तो कन्हैया, एक मांगे का मतलब है मांगीलाल और कबूल का अर्थ है मकबूल आलम। देखिए, कन्हैया यानी कन्हैया लाल, मांगे का अर्थ मांगीलाल और कबूल जो है उसका अर्थ है मकबूल आलम। यानी कन्हैया की मांगे कबूल करे, कन्हैया लाल, मांगीलाल और मकबूल आलम, इन तीनों के प्रयासों से गठित हुआ। इसका जो मुख्य संस्थापक था वो था मांगीलाल भव्य। इसकी स्थापना दोस्तों 25 नवंबर 1946 को की गई थी। आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात बताऊं तो आपको ध्यान रखना है, प्रताप ने अमृत को चूना लगाया। प्रतापगढ़ में शॉर्ट ट्रिक है, प्रताप ने 2 व्यक्तियों को चूना लगाया था। एक तो अमृत को, ठीक है, अमृत को क्या लगाया? चूना लगाया। प्रताप ने अमृत को क्या लगाया? चूना लगाया। कब लगाया था? 1945 में लगाया था दोस्तों। 1945 में प्रताप ने अमृत को चूना लगाया। यानी इसमें 2 व्यक्ति है, एक तो अमृतलाल है और एक चुनीलाल है। इन दोनों के प्रयासों से प्रतापगढ़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना हुई थी। यानी प्रताप ने अमृत को चूना लगाया 1945 में। आप ऐसे ही याद रख सकते हो, प्रताप ने अमृत को 45 बार चूना लगाया। 45 बार चूना लगाया। किसने किसको लगाया? तो अमृत ने प्रताप को चूना लगाया। नेक्स्ट बांसवाड़ा प्रजामंडल है दोस्तों। बांसवाड़ा में भूप रहते हैं। भूप यानी राजा रहते हैं। भूपेंद्र नाथ लिखा हुआ है कई किताबों में, कई किताबों में भूपेंद्र लाल लिखा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भूपेंद्र तो है। अब आगे लाल हो चाहे दास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूपेंद्र ने मणि को धूल चटाई। भूपेंद्र जो है उसने मणि को धूल चटाई दोस्तों। भूपेंद्र ने मणि को धूल चटाई। कहाँ चटाई? बांसवाड़ा में चटाई। अरे कब चटाई? 1943 में चटाई। बहुत ही शॉर्टकट। बांसवाड़ा में भूपेंद्र ने मणि को धूल चटाई। तो इसमें 3 व्यक्ति हो गए महत्वपूर्ण। भूपेंद्र नाथ, मणि से मणिशंकर, और धूल का मतलब हो गया धूलजी भाई भावसार। और किस ईयर में चटाई थी? 1943 में चटाई थी। तो दोस्तों ये 4 प्रजामंडल हो गए।
अब अपन पढ़ेंगे 5वां प्रजामंडल। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अगस्त 1944 को। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को हुई। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखिए, डूंगरपुर में शिव को भोग लगाओ हरी गोरी के साथ। डूंगरपुर में शिव को भोग लगाओ हरी गोरी के साथ। देखिए इसमें 4 व्यक्तियों के नाम है दोस्तों। पहला है शिव, तो शिवलाल कोटड़िया। भोग का अर्थ हो गया भोगीलाल पांड्या। हरि का अर्थ हो गया हरिदेव जोशी और गोरी का अर्थ हो गया गौरीशंकर उपाध्याय। तो इसका सूत्र मैंने बताया, डूंगरपुर में शिव को भोग लगाओ हरि गोरी के साथ। 4 व्यक्ति और 4 से हो गया 44, ध्यान रखना 1944 में इसकी स्थापना हुई 1 अगस्त 1944। अब 4 और 4 होते हैं 8, यानी 8वें महीने में यानी अगस्त में, ठीक है ना। तो 1 अगस्त 1944 को इसकी स्थापना हुई और डूंगरपुर में शिव को भोग लगाओ हरि गोरी के साथ। 4 व्यक्ति, शिवलाल कोटड़िया, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखना, भोगीलाल पांड्या जो है इसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, यानी मूल रूप से जो व्यक्ति था वो भोगीलाल पांड्या था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल जो है उसकी बात की जाए तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी दोस्तों, 1939। अब किशनगढ़ में आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एकदम सिंपल सा। किशन ने क्रांति को जमाल गोटा पिलाया और जमाल गोटा पिलाने के बाद आपको पता है स्थिति क्या हो जाती है, पूरे दिन आते जाते रहो लोटारे के हाथ में। तो याद रखिएगा, किशन ने क्रांति को जमाल गोटा पिलाया। तो क्रांति का अर्थ हो गया कांतिलाल चौथानी। क्रांति का अर्थ हो गया कांतिलाल चौथानी और जमाल गोटा का अर्थ हो गया जमाल शाह। यानी इस किशन ने कांति को जमाल गोटा पिलाया, यानी कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। और कब स्थापना की? 1939 में। तो याद रख लीजिएगा इस सूत्र को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1942 में हुई थी, अप्रैल 1942। इसमें सिंपल सी ट्रिक है, भंवरलाल कन्हैया कुशल रहे। भंवर जी हैं और कन्हैया जी जो है वो दोनों कुशल रहने चाहिए। कुशल का अर्थ कुशलगढ़ प्रजामंडल से है, कुशल का अर्थ यहाँ कुशलगढ़ प्रजामंडल से है दोस्तों। और ये दोनों खुश रहने चाहिए। कौन कौन? भंवर और कन्हैया। इसमें 2 ही व्यक्तियों के नाम है, देखो, भंवरलाल निगम और कन्हैया लाल। भंवर से भंवरलाल निगम, कन्हैया से कन्हैया लाल, 2 ही व्यक्तियों के नाम है, इसलिए यहाँ 1942 है दोस्तों, 1942। शॉर्ट ट्रिक और दे रहा हूँ साथ साथ में ताकि याद रह जाएगा आपको। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, भंवरलाल निगम और कन्हैया लाल। अब अगला आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी दोस्तों। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो बीकानेर के जो लोग हैं उनका एक पैशन है दोस्तों, वो शूट बूट टाई वाई लगा कर रखते हैं। शूट के साथ, बूट के साथ और टाई लगा कर रखते हैं, यानी बाबू जैसे लगते हैं वो लोग, एकदम बाबू जैसे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया बाबू लक्ष्मण वैद्य, बाबू लक्ष्मण वैद्य गोपाल, बाबू लक्ष्मण वैद्य, और एक इसमें नाम ऐड और कर लेना गोपाल, बाबू लक्ष्मण वैद्य गोपाल। ये 4 व्यक्ति हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, बाबू का मतलब हो गया बाबू रघुवर दयाल गोयल, ठीक है। बाबू का अर्थ है बाबू रघुवर दयाल गोयल। दूसरा है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का अर्थ है यहाँ लक्ष्मण दास स्वामी, लक्ष्मण दास स्वामी। तीसरा है वैद्य, वैद्य एक ही था इसमें, मग्गाराम वैद्य, मग्गाराम वैद्य। और चौथा है गोपाल, गोपाल दास स्वामी। ये 4 व्यक्ति थे दोस्तों। तो इसमें मैंने बताया बाबू लक्ष्मण वैद्य गोपाल, बाबू लक्ष्मण वैद्य गोपाल। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दे दिया कि बीकानेर के अंदर लोग जो है ना वो बाबू की तरह रहते हैं, यानी सूट बूट टाई वाई लगा करके लगता है एकदम अप टू डेट रहते हैं, एकदम अटैची हाथ में। और पुराने जमाने में तो दोस्तों वीआईपी की अटैची आती थी, उसका टैग कब लंबे टाइम तक उतारते ही नहीं थे, ऐसे लगता था कि रियल में ये कोई गवर्नमेंट जॉब में है। तो ध्यान रखना, बाबू लक्ष्मण वैद्य गोपाल, यानी बाबू का अर्थ बाबू रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मण का अर्थ लक्ष्मण दास स्वामी, वैद्य का अर्थ वैद्य मग्गाराम और गोपाल का अर्थ गोपाल दास स्वामी। तो ये अपन ने 8 प्रजामंडल के शॉर्ट ट्रिक याद कर ले। 9वें की ओर बढ़ेंगे।
अगला प्रजामंडल देखते हैं। अगला है आपके सामने कोटा। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी। और कोटा का जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही शानदार है दोस्तों, एक बार में याद हो जाएगा। कोटा में हरि प्रभु के दर्शन से नैनों को सुख मिलता है। कोटा में हरि प्रभु के दर्शन से नैनों को सुख मिलता है। आपने देखा होगा कोटा में जो विद्यार्थी रहते हैं वो ITI, डॉक्टर्स, इन सब की तैयारी करते हैं दोस्तों, और उनके चश्मा लगा होता है तो नैनों को सुख मिलता है। तो याद रखना, नैनूराम शर्मा। तो देखिए इसमें कोटा में हरि प्रभु के दर्शन से नैनों को सुख मिलता है। तो हरि प्रभु का मतलब हो गया अभिन्न हरि। हरि का अर्थ यहाँ अभिन्न हरि से है। प्रभु का अर्थ यहाँ प्रभुलाल विजय से है। हरि यानी अभिन्न हरि, प्रभु यानी प्रभुलाल विजय। नैनों को सुख मिलता है, नैनों का अर्थ हो गया नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। और सुख मिलता है यानी तनसुखलाल मित्तल, तनसुखलाल मित्तल। तो मेरा सूत्र क्या था दोस्तों, कोटा में हरि प्रभु के दर्शन से नैनों को सुख मिलता है। हरि यानी अभिन्न हरि, प्रभु यानी प्रभुलाल विजय, नैनो यानी नैनूराम शर्मा, और सुख का अर्थ हो गया तनसुखलाल मित्तल। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मूल जो थे संस्थापक वो कौन थे, यानी सबसे ज्यादा प्रयास करने वाले इसके लिए कौन थे, तो अभिन्न हरि और नैनूराम शर्मा। इन दोनों के प्रयासों से मूल रूप से, और ये बाकी जो तनसुखलाल मित्तल जी हैं, प्रभुलाल विजय, ये इनके सहयोगी रहे। यानी मूल रूप से तो ये दो हैं, यानी नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि, इनके प्रयासों से, और इनके साथ ये व्यक्ति भी थे। तो आपको याद रखना है, कोटा में हरि प्रभु के दर्शन से नैनों को सुख मिलता है, और 1939। अब अगले की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रजामंडल है धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई दोस्तों, 1938 में। धौलपुर में कृष्ण की मूल ज्वाला जलती रहे। धौलपुर जो है उसमें कृष्ण की जो है वो मूल ज्वाला जलती रहे, ये सूत्र याद करना है। तो धौलपुर का अर्थ तो धौलपुर हो जाएगा। कृष्ण का अर्थ यहाँ कृष्णदत्त पालीवाल है, कृष्ण यानी कृष्णदत्त पालीवाल, और मूल का अर्थ है मूलचंद। मूल का अर्थ क्या है, मूलचंद। और ज्वाला का अर्थ है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दोस्तों ध्यान रखना, कृष्ण यानी कृष्णदत्त पालीवाल, मूल का अर्थ है मूलचंद, और ज्वाला का अर्थ है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। यानी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, और सूत्र हो गया धौलपुर में कृष्ण की मूल ज्वाला जलती रहे। अब अगले प्रजामंडल की ओर देखते हैं। अलवर प्रजामंडल है दोस्तों। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, इसकी भी 1938 में हुई। अब देखो अलवर में क्या है, सिंपल सा ट्रिक है। अलवर में हरि कुंजों में रहते हैं, अलवर में हरि कुंजों में रहते हैं दोस्तों, अलवर में हरि कुंजों में रहते हैं। तो यहाँ हरि का अर्थ यहाँ हरि नारायण शर्मा है दोस्तों, हरि यानी हरि नारायण शर्मा, और कुंजों में रहते हैं यानी कुंज बिहारी मोदी। कुंजों में रहते हैं यानी कुंज बिहारी मोदी। इसका शॉर्ट ट्रिक बताया, अलवर में हरि कुंजों में रहते हैं। तो हरि का मतलब हरि नारायण शर्मा, और कुंजों का अर्थ हो गया कुंज बिहारी मोदी, और इसकी स्थापना 1938 में। अगले प्रजामंडल को देखते हैं। अगला है करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी, अप्रैल 1939। अब करौली में आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की सिस्टर रहती है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की सिस्टर कैला देवी, और जो कंस था उनका मामा जो था उसको शिला पर पटक के मार दिया था, और उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण है, और ऐसा समझकर उसको शिला पर पटक कर मारा गया। एक भाग जो पृथ्वी पर रहा वो तो कैला देवी बन गई, और दूसरा भाग जो उसके दो टुकड़े हुए, दूसरा भाग जो था वो आसमान में चला गया, और वो बिजली बन गया। तो कैला देवी याद रखना। अब कैला देवी के जो भाई हैं यानी करौली जो है, वहां पर त्रिलोकी के नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण, यानी करौली में त्रिलोकी के नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ का मतलब भगवान श्री कृष्ण से, ऐसे मान लो एक बार के लिए चिरंजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाले मदन कुंवर। अब सूत्र क्या है अपना, करौली में त्रिलोकी के नाथ चिरंजीवी मदन कुंवर। भगवान श्री कृष्ण को मदन भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा, वैसे कामदेव को भी कहते हैं मदन। तो करौली में त्रिलोकी के नाथ चिरंजीवी मदन कुंवर। अब इसका देखो, त्रिलोकी यानी त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकी यानी त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीवी यानी चिरंजीवी लाल, चिरंजीवी लाल, और मदन का अर्थ है कुंवर मदन सिंह, मदन का अर्थ यहाँ कुंवर मदन सिंह। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना जो मुख्य रूप से संस्थापक था, जिसकी अध्यक्षता में की गई थी, वो त्रिलोकचंद माथुर था।
तो करौली यानी त्रिलोकचंद माथुर, और साथ में चिरंजीवी लाल और कुंवर मदन सिंह, यानी करौली में त्रिलोकी के नाथ चिरंजीवी मदन कुंवर, अप्रैल 1939। अगले की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो भरतपुर में सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। भरतपुर देश में गोपी किशन जुगल आदि रास रचाते हैं। भरतपुर जो है वो आगरा मथुरा यानी जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे उससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। हमारा यहाँ उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल प्रजामंडल को याद करवाना है, तो अन्यथा बिल्कुल मत लेना। यानी भरतपुर जो है वहाँ पर गोपी किशन यानी भगवान और गोपियाँ यानी किशन और गोपी यानी गोपियाँ, जुगल यानी दोनों का जो जोड़ा हो गया उसको जुगल कहते हैं, आदि रास रचाते हैं। गोपियों का काम ही रास रचना होता है, भगवान श्री कृष्ण का काम ही रास रचना होता है, आपको ऐसे याद रखना है। तो भरतपुर में गोपी किशन जुगल आदि रास रचाते हैं, ये सूत्र है। तो गोपी का देश का अर्थ है यहाँ ठाकुर देशराज। भरतपुर देश में तो देश का अर्थ यहाँ ठाकुर देशराज। गोपी यानी गोपीलाल यादव, जुगल यानी जुगल किशोर, जुगल जो है उससे पहले किशन है तो किशन का अर्थ है किशनलाल जोशी, जुगल तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, आदि का अर्थ है आदित्येंद्र, मास्टर आदित्येंद्र। ध्यान रखना, भरतपुर में गोपी किशन जुगल आदि रास रचाते हैं, याद रखिएगा। हाँ जी दोस्तों, देखिए भरतपुर जो है उस प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1938 में की गई थी। दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इसमें जो मुख्य रोल था वो गोपीलाल यादव का था, ये आपको ध्यान रखना है। किशनलाल जी जोशी के प्रयासों से और गोपीलाल यादव ने इसकी स्थापना की थी और ये सब बाकी सहयोगी थे। अगले प्रजामंडल की ओर बढ़ेंगे। अगला है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही के गोकुल में राम ने धर्म को पूनम के साथ घिसा। दोबारा देखो, सिरोही के गोकुल में, सिरोही में गोकुल भाई भट्टा आपको बताइए, तो सिरोही के गोकुल में राम ने धर्म को पूनम के साथ घिसा। राम ने धर्म को पूनम के साथ घिसा, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। तो गोकुल का अर्थ हो गया गोकुल भाई, ध्यान रखना, गोकुल का अर्थ हो गया गोकुल भाई। राम का अर्थ हो गया रामेश्वर दयाल, राम का अर्थ यहाँ किससे है? रामेश्वर दयाल से। धर्म यानी धर्मचंद सुराणा, धर्म यानी धर्मचंद सुराणा, और पूनम का अर्थ है पूनम चंद्र, पूनम का अर्थ है पूनम चंद्र, और घीसा का अर्थ है घीसालाल चौधरी। ध्यान रखना दोस्तों, घीसा का अर्थ यहाँ घीसालाल चौधरी। कहने का मतलब ये है, कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिरोही प्रजामंडल से संबंधित कौन सा नहीं था, तो आपको जो संबंधित था उनके नाम पता हो तो आप तुरंत उसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें दोबारा देख लीजिए, डेट जो है इसकी सिरोही प्रजामंडल की 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939। सिरोही के गोकुल में राम ने धर्म को पूनम के साथ घिसा। तो गोकुल का गोकुल भाई, राम का रामेश्वर दयाल, धर्म का धर्मचंद, पूनम का पूनम चंद्र और घिसा का घिसालाल चौधरी। अगला है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की डेट है 1934। इसका सूत्र है, मारवाड़ में भंवरे अभय अचल निवास करते हैं। मारवाड़ में भंवरे अभय अचल निवास करते हैं। यानी भंवरे का अर्थ है यहाँ भंवरलाल सराफ, भंवरे यानी भंवरलाल सराफ। अभय का अर्थ है अभयमल जैन, अचल का अर्थ है अचलेश्वर प्रसाद। यानी इन तीन व्यक्तियों के प्रयासों से मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भंवरलाल सराफ, अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद। दोस्तों, ये था हमारा प्रजामंडल से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का वीडियो। जो मैंने आपसे वादा किया था वो वादा मैंने निभाया। अब आपका दायित्व ये बनता है, आपको अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और एक विशेष आपको और भी बता दूं, अगर आप कोई जीके का टॉपिक जिसका शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं वो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उससे संबंधित शॉर्टकट प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।